नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिडनाइट खून में। आज हम लेकर आए हैं एक डरावनी कहानी। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। रात का समय था। गांव के बाहर घने पेड़ों से घिरी एक पुरानी हवेली खड़ी थी। चारों ओर फैले सन्नाटे को केवल झिंगुरों की आवाज और कभी कभी उड़ते उल्लुओं की चीखें तोड़ रही थी। कहा जाता था कि उस हवेली में दशकों से कोई नहीं रहता। गांव वाले उस रास्ते से भी नहीं गुजरते जहां से हवेली का दीदार हो। उस हवेली का नाम था शिवकुंज हवेली। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हवेली में कभी राजा प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। बड़ी जमींदारी थी, नौकर चाकर, शान शौकत। लेकिन एक हादसे ने पूरी हवेली को वीरान कर दिया। लोग कहते थे कि हवेली की दीवारों के नीचे खून दफन है और जमीन के नीचे एक ऐसा राज सो रहा है जो अगर बाहर निकला तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। गांव में इस हवेली का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती थी। कहानी शुरू होती है राघव से। राघव शहर से आया एक नौजवान था, उम्र लगभग 27 साल। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन पुरखों की जमीन जायदाद की तलाश में वह अपने गांव लौटा था। उसे बताया गया था कि हवेली और आसपास की जमीन उसके दादा की थी। गांव पहुंचते ही लोग उससे कतराने लगे। जब उसने हवेली का नाम लिया तो बूढ़े पंडित जी ने कहा, बेटा वहां मत जाना, वो जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। वहां जो सोया है उसे सोने दो। लेकिन राघव जिद्दी था। उसने हवेली देखने का मन बना लिया। सूरज ढलते ही राघव हवेली के बाहर पहुंचा। जर्जर दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। टूटी खिड़कियों से आती हवा की सरसराहट डर का एहसास कराती थी। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, अचानक उसे दीवार पर लटके पुराने आईने में हल्की सी हलचल दिखाई देती है। वह ठिठक कर रुक जाता है। आईने में उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि किसी और का चेहरा झलकता है। आंखें लाल, चेहरा पीला और खून से लथपथ होंठ। राघव घबरा जाता है और मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। वह खुद को समझाता है, शायद मेरी आंखों का धोखा है। इतने साल बाद वीरान हवेली में कौन होगा? लेकिन हवेली का माहौल कुछ और ही कह रहा था। हवेली का मुआयना करते हुए उसे नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखीं। सीढ़ियां तहखाने की ओर जाती थीं। सीढ़ियों पर धूल और मकड़ी के जाले थे, जिससे साफ था कि सालों से कोई नीचे नहीं गया। राघव के कदम भारी हो रहे थे, लेकिन जिज्ञासा उसे खींच ले गई। तहखाने में जाते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई, मानो वहां की हवा जीवित न होकर मृतकों की सांसों से भरी हो। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का चबूतरा था, जिस पर लोहे की जंग लगी जंजीरें पड़ी थीं। जंजीरों पर सूखा खून लगा हुआ था। चबूतरे के पास एक टूटी हुई लकड़ी की तख्ती पड़ी थी, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, 2 गज जमीन पर यह कब्र अधूरी है। राघव का माथा ठनका। उसने जंजीरों को हाथ लगाया, तभी अचानक पूरा तहखाना गूंज उठा। क्यों छेड़ रहे हो हमें? आवाज इतनी भारी थी कि दीवारें हिल उठीं। राघव डर कर पीछे हटा और सीढ़ियों की ओर दौड़ा। लेकिन सीढ़ियों पर खड़े होकर उसने देखा कि दरवाजा अपने आप बंद हो चुका है। अगले दिन राघव ने गांव के बूढ़े पंडित से तहखाने के बारे में पूछा। पंडित ने लंबी सांस ली और कहा, बेटा उस हवेली के नीचे दफन है आदित्य सिन्हा, प्रताप सिन्हा का छोटा भाई। उसे जिंदा दफनाया गया था अपने ही परिवार ने, क्योंकि उस पर इल्जाम था कि उसने हवेली की बहू से पाप किया। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जान पाया। राघव ने हैरानी से पूछा, जिंदा दफन और कोई बचाने नहीं आया? पंडित ने धीमे स्वर में कहा, वो जमाना था जमींदारों का, जो राजा कहे वही हुक्म होता। लेकिन कहते हैं आदित्य निर्दोष था। उसने मरते मरते कसम खाई थी, मैं लौटूंगा, 2 गज जमीन भी मुझे रोक नहीं पाएगी। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात जब राघव हवेली में सो रहा था, अचानक दरवाजा अपने आप खुला। ठंडी हवाएं अंदर घुस आईं। कमरे के कोने से जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। राघव ने आंखें खोली तो देखा, कमरे के बीचों बीच धुंध का गुबार बन रहा है। धीरे धीरे उस धुंध से एक आकृति निकली। लंबा पीला चेहरा, गहरी लाल आंखें और जंजीरों में जकड़ा हुआ शरीर। वह आत्मा थी आदित्य सिन्हा की। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, कौन हो तुम जिसने मेरी नींद भंग की है? राघव के होंठ कांप रहे थे, लेकिन उससे पहले ही आत्मा ने चिल्लाकर कहा, अब कोई नहीं बचेगा। जिसने मुझे जगाया है उसकी मौत तय है। कमरा अचानक अंधकार से भर गया। राघव चीखते हुए बिस्तर से गिर पड़ा। हवेली के कमरे में चारों ओर काली धुंध छा गई थी। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें जमने लगीं। उसके सामने जंजीरों से बंधा हुआ वह पीला चेहरा खड़ा था।
आदित्य सिन्हा की आत्मा। आदित्य की आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसकी आवाज गूंजी, तुमने मेरी कब्र को छेड़ा क्यों? मैंने कसम खाई थी, कोई मुझे चैन से सड़ने नहीं देगा तो मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। राघव कांपता हुआ बोला, मैं तो बस अपनी पुश्तैनी जमीन देखने आया हूं, मेरा इरादा कुछ बुरा करने का नहीं था। आत्मा गुर्राई, तो तुम उसी खून से हो जिसने मुझे जिंदा दफनाया था। राघव की आंखें चौड़ी हो गई। क्या मतलब मेरे दादा परदादा? आत्मा की हंसी तहखाने की जंजीरों जैसी गूंज उठी। हां, तुम्हारा परिवार ही मेरे खून का गुनहगार है और अब मैं उनका वारिस भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह धुंध की तरह गायब हो गया, लेकिन कमरे की दीवार पर खून से लिखे शब्द रह गए, मौत तुम्हारे साथ है। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। गांव का चरवाहा गणेश खेतों में मरा पाया गया। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसकी सांसें खींच ली हों। शरीर पर गहरी जंजीरों के निशान थे। लोग दहशत में आ गए। सबने कहा, यह हवेली का शाप है, फिर से आदित्य जाग उठा है। गांव वाले राघव को दोष देने लगे। शहर से आया यह लड़का हमारी मौत लेकर आया है, इसे तुरंत गांव छोड़ देना चाहिए। लेकिन राघव ने जाने से इनकार कर दिया। मैं सच जाने बिना नहीं जाऊंगा। अगर मेरे परिवार ने कोई गुनाह किया है तो मुझे उसका प्रायश्चित करना होगा। राघव ने तय किया कि वह हवेली की पूरी कहानी जानेगा। वह गांव की सबसे बूढ़ी औरत दादी गौरी के पास गया। दादी लगभग 89 साल की थीं, लेकिन उनका दिमाग आज भी तेज था। गौरी धीमी आवाज में बोली, आदित्य सिंह निर्दोष था। असली गुनहगार प्रताप सिंह ही था, तुम्हारे पूर्वज। उसने हवेली की बहू पर बुरी नजर डाली। जब राज खुला तो उसने इल्जाम अपने भाई आदित्य पर डाल दिया। पूरे गांव के सामने आदित्य को जिंदा दफना दिया गया और मरते मरते उसने बदला लेने की कसम खाई। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब मेरे परिवार ने अपने ही भाई के साथ विश्वासघात किया। गौरी ने सिर हिलाया। हां बेटा, और अब उसकी आत्मा अधूरी है। उसे मोक्ष तभी मिलेगा जब सच सबके सामने आएगा और उसके साथ न्याय होगा। रात होते ही गांव में दूसरी मौत हुई। इस बार गांव का पटवारी माखनलाल। लोग कहते हैं उन्होंने माखनलाल की चीखें सुनी थीं, लेकिन जब तक लोग पहुंचे उसका शरीर तालाब में तैर रहा था। चेहरे पर वही जंजीरों के गहरे निशान। गांव वाले अब और भी गुस्से में आ गए। उन्होंने पंचायत बुलाकर फैसला किया, राघव ही इसका कारण है। या तो ये हवेली छोड़ दे या फिर गांव वाले इसे जिंदा जला देंगे। राघव ने डरते डरते कहा, अगर मुझे जाना है तो पहले मुझे आदित्य की आत्मा को शांति दिलानी होगी। गांव वाले भड़क उठे, लेकिन तभी पंडित जी बोले, रुको, शायद यही समाधान है। अगर आत्मा का क्रोध शांत न हुआ तो पूरा गांव मिट जाएगा। उस रात राघव फिर हवेली लौटा। जैसे ही वह तहखाने में उतरा, जमीन हिलने लगी। जंजीरें अपने आप खड़खड़ाने लगीं। दीवारों से खून रिसने लगा। अचानक आदित्य की आत्मा प्रकट हुई। उसने गरजते हुए कहा, अब तू नहीं बचेगा, तू मेरे खून का वारिस है। राघव घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार नहीं हूं। गुनाह मेरे पूर्वजों ने किया था। मैं तुम्हें न्याय दिलाने आया हूं। आत्मा ठहर गई। उसकी आंखों में अब केवल क्रोध नहीं था, बल्कि दर्द भी था। न्याय? मुझे अब तक केवल धोखा मिला है। राघव ने कांपते स्वर में कहा, अगर मैं सबके सामने सच साबित कर दूं तो क्या तुम चैन से सो जाओगे? आत्मा चुप हो गई। फिर धीरे धीरे उसने कहा, अगर तू सच सामने ला दे तो शायद मेरी आत्मा मुक्त हो जाए, लेकिन अगर झूठ बोल रहा है तो तेरी मौत तय है। अगले दिन राघव ने हवेली की पुरानी किताबें और दस्तावेज खंगालने शुरू किए। उसे एक पुराना डायरी मिला जिस पर प्रताप सिंह लिखा था। डायरी के पन्ने फटे हुए थे, लेकिन कुछ जगह साफ लिखा था, ओपन क्वोट, मुझे हवेली की बहू चाहिए। अगर भाई आदित्य बीच में आया तो उसे मिटा दूंगा। कोई मुझ पर शक नहीं करेगा, सब उसी को दोष देंगे। राघव की आंखों में चमक आ गई। यही सच था। उसने डायरी लेकर गांव की पंचायत में सबके सामने पढ़कर सुनाया। लोग दंग रह गए। पंडित जी बोले, तो असली गुनहगार प्रताप सिंह था और आदित्य निर्दोष। गांव वाले रोने लगे। हमने एक निर्दोष को जिंदा दफना दिया, इसलिए हमारी पीढ़ियां शापित हुई। लेकिन आत्मा अब तक शांत नहीं हुई थी। उस रात हवेली में आग लग गई। दीवारें खुद ब खुद ढहने लगीं। लोग भागने लगे। आदित्य की आत्मा हवेली की छत पर दिखाई दी। उसकी आंखों से आग बरस रही थी। उसने दहाड़ लगाई, तुम सब मेरे गुनहगार हो, किसी को नहीं छोड़ूंगा। राघव दौड़कर हवेली के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसने डायरी को आग में उछालते हुए चिल्लाया,
आदित्य, देखो सच सामने आ गया है। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था। अब पूरा गांव जानता है कि तुम निर्दोष थे। तुम्हें न्याय मिल चुका है। आत्मा की आंखों में आंसू चमक उठे। उसका चेहरा दर्द से भर गया। धीरे धीरे आग शांत होने लगी। हवेली पर छाई धुंध बिखर गई। आदित्य की आत्मा ने आखिरी बार राघव की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, अब मैं चैन से सो सकूंगा। फिर वह हवा में विलीन हो गया। अगली सुबह गांव पर नई किरणें उतरी। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन उसका श्राप मिट गया था। गांव वाले राघव के आगे झुक गए। बेटा, तूने हमारी पीढ़ियों का बोझ हल्का कर दिया। अब यह जमीन शांति की जमीन है। राघव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में संतोष था। उसने न सिर्फ अपने परिवार का पाप धोया, बल्कि एक आत्मा को मोक्ष दिलाया। लेकिन हवेली की टूटी दीवारों पर आज भी एक धुंधली परछाई कभी कभी दिखाई देती है, मानो आदित्य की आत्मा अब भी अपनी जंजीरों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई। गांव में सबको लगा कि आदित्य की आत्मा को शांति मिल गई है। हवेली का श्राप खत्म हो चुका है। लोग चैन की सांस लेने लगे। लेकिन राघव को अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। रात में जब वह सोने की कोशिश करता तो कानों में वही जंजीरों की खड़खड़ाहट गूंज उठती। कभी लगता कोई उसके कमरे के दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। उसने सोचा, शायद डर मेरे दिमाग में बैठ गया है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एक रात राघव ने खिड़की से बाहर देखा। हवेली का खंडहर चांदनी में चमक रहा था। अचानक उसने देखा, हवेली की टूटी छत पर कोई खड़ा है। वह धुंधला सा चेहरा था, पर आंखें लाल चमक रही थीं। और तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, न्याय अधूरा है। राघव की नींद टूट गई। उसके माथे पर पसीना था। उसने सोचा, क्या सचमुच आदित्य की आत्मा अभी भी अधूरी है? अगले दिन राघव ने हवेली को और गहराई से खंगालने का फैसला किया। तहखाने में अब भी जंजीरें और सूखी खून की दागदार दीवारें थीं। जैसे ही उसने दीवार को ध्यान से देखा, एक ईंट ढीली मिली। उसे हटाने पर अंदर से एक पुराना लकड़ी का डिब्बा निकला। डिब्बा खोलते ही उसमें से सड़े हुए कपड़े, एक टूटी चूड़ी और खून से सना एक पत्र मिला। पत्र पर लिखा था, ओपन कोट, अगर यह खत किसी को मिले तो सच जान लो। हवेली की बहू निर्दोष थी। प्रताप सिंह की हवस के कारण आदित्य मारा गया। लेकिन असली गुनाह यह था कि बहू को भी जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया ताकि कोई राज न खुले। आदित्य की आत्मा तो बदला ले रही है, लेकिन हवेली की बहू की आत्मा अब भी कैद है। राघव का खून जम गया। एक और आत्मा, और वो अब तक कैद है। उस रात राघव ने फिर हवेली में कदम रखा। जैसे ही उसने तहखाने का दरवाजा खोला, अंदर अंधकार की जगह हल्की नीली रोशनी फैल गई। दीवार से कराहने की आवाज आई, क्लोज कोट। अचानक दीवार में से एक महिला का चेहरा बाहर उभरा। आंखें सूनी, बाल बिखरे हुए, होंठ सिलाए हुए। वह थी हवेली की बहू। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और पूरा कमरा ठंडी हवाओं से कांपने लगा। राघव डर के मारे कांप उठा। उसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी, मुझे मुक्त करो, मेरा सच अधूरा है। अब गांव में फिर से अनहोनी होने लगी। गाय भैंस से अचानक मरने लगी। कुएं का पानी खून सा लाल हो गया। औरतें रात को सपनों में हवेली की बहू को देखने लगीं, जो उनसे मदद की भीख मांग रही थी। गांव वाले फिर से राघव को घेरने लगे। पहले तूने आदित्य की आत्मा जगाई, अब ये नया संकट ला रहा है। हमें तुझे खत्म करना होगा। पंडित जी बीच में आए और बोले, नहीं, ये लड़का हमारे विनाश की वजह नहीं, बल्कि समाधान है। हवेली में जो आत्माएं कैद हैं, उन्हें मुक्त करना होगा, तभी यह शाप खत्म होगा। गांव वाले डर के बावजूद मान गए। राघव ने पंडित जी की मदद से हवेली में पूजा शुरू की। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवेली की दीवारें हिलने लगीं। दीवार के बीच से खून रिसने लगा। महिला की चीखें गूंजने लगीं, इतनी दर्दनाक कि सबके कान सुन हो गए। राघव ने दीवार तोड़नी शुरू की। जैसे जैसे ईंटें गिरती गई, भीतर से सड़ी गली हड्डियां बाहर निकलती गई। और आखिरी ईंट गिरते ही दीवार से पूरी आत्मा प्रकट हुई। वह महिला खून से लथपथ लाल जोड़े में थी, हाथों में टूटी चूड़ियां और आंखों में सैकड़ों साल का दर्द। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे इंसाफ दो, मेरी मौत बेकार न जाए। जैसे ही वह आत्मा प्रकट हुई, आदित्य की आत्मा भी प्रकट हो गई। अब हवेली का पूरा वातावरण हिलने लगा। आदित्य की आत्मा बोली, बहन, अब तुम भी आजाद हो। सच सामने आ चुका। हमारा गुनाह प्रताप सिंह था और अब उसका नाम मिट चुका है। महिला की आत्मा रो पड़ी, मेरा बदला अधूरा था, लेकिन अब मैं चैन से सो सकती हूं। दोनों आत्माएं धीरे धीरे आसमान में उठने लगीं। लेकिन जाने से पहले आदित्य ने राघव से कहा, तूने हमें मुक्त किया है, लेकिन याद रख,
इस जमीन पर अब भी खून का दाग है। अगर कभी कोई इसे लालच या बुराई के लिए इस्तेमाल करेगा तो हम फिर लौटेंगे। गांव में शांति लौट आई। हवेली अब पूरी तरह खंडहर बन चुकी थी। लोग अब वहां पूजा करने लगे। राघव ने गांव में रहकर जमीन को स्कूल और मंदिर बनाने का फैसला किया ताकि उस पर अब बुराई का साया न पड़े। लेकिन आखिरी सीन में जब गांव वाले जश्न मना रहे थे, हवेली की टूटी खिड़की में एक परछाई दिखाई दी। वही लाल आंखें, वही जंजीरों की खड़खड़ाहट और हवा में गूंजा, 2 गज जमीन काफी नहीं जब तक खून का हिसाब पूरा न हो। गांव वाले मान चुके थे कि हवेली का श्राप मिट चुका है। लोग चैन से जीने लगे। लेकिन राघव की बेचैनी खत्म नहीं हुई थी। हर रात उसे एक ही सपना आता, एक अंधेरा कमरा, जंजीरों की खड़खड़ाहट और किसी की भारी आवाज, खून का हिसाब अभी बाकी है। राघव नींद से उठकर पसीने से तरबतर हो जाता। उसे लगने लगा कि आत्माएं सचमुच पूरी तरह शांत नहीं हुई। शांति ज्यादा दिन नहीं पाई। एक रात गांव का किसान बीरजू खेतों में काम कर रहा था। अचानक खेत की मिट्टी से हाथ बाहर निकला और उसकी टांग पकड़ ली। वह चीखता रहा, लेकिन देखते ही देखते मिट्टी ने उसे खींचकर जमीन के नीचे दबा दिया। अगले दिन खेत में उसकी लाश मिली। वही जंजीरों के निशान और आंखें खून से भरी हुई। गांव में फिर दहशत फैल गई। ये क्या हो रहा है? क्या आत्माएं वापस आ गईं? पंडित जी ने माथा पकड़ा। हां, खून का पूरा हिसाब अभी बाकी है। राघव ने पंडित जी से पूछा, क्या सचमुच अभी भी कुछ अधूरा है? पंडित जी ने कहा, बेटा, हवेली में सिर्फ आदित्य और बहू की आत्मा नहीं दबी थी। प्रताप सिंह की हवस और लालच ने कई और निर्दोषों का खून बहाया। कुछ नौकर चाकर, कुछ किसानों की औरतें, सबको चुपचाप दफना दिया गया ताकि राज कभी न खुले। उनकी आत्माएं अब भी भटक रही हैं। यह सुनकर राघव के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब हवेली की जमीन खून की कब्रगाह है? पंडित जी ने सिर झुका लिया। हाँ, और जब तक हर आत्मा को शांति न मिले, यह खून का हिसाब पूरा नहीं होगा। उस रात राघव अकेला हवेली में गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, पूरा वातावरण अचानक बदल गया। हवा भारी हो गई, दीवारें चीखने लगीं। अचानक चारों तरफ से आवाजें गूंजने लगीं। हमें इंसाफ चाहिए, हमें चैन चाहिए। फर्श से कई हाथ निकलने लगे, काले, सूखे, हड्डियों जैसे हाथ, जिन्होंने राघव को पकड़ लिया। वह चीखने लगा, लेकिन हाथ उसे खींचकर तहखाने की ओर ले जाने लगे। तहखाने की दीवारें अब खून से टपक रही थीं। वहां दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब जिनके चेहरे पर मौत की छाया थी। उनकी आंखें लाल थीं और सब एक साथ बोले, तू हमारे गुनहगारों का वारिस है, अब तेरा खून ही हमें शांति देगा। राघव ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसने जोर से चिल्लाया, मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं तुम्हारा सच सामने लाने आया हूं। लेकिन आत्माएं शांत नहीं हुई। राघव किसी तरह जान बचाकर भागा और पंडित जी के पास पहुंचा। बेटा, अब साधारण पूजा से काम नहीं चलेगा। ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली हो चुकी हैं। हमें महाशांति अनुष्ठान करना होगा जिसमें पूरा गांव शामिल हो। पूरे गांव को इकट्ठा किया गया। अगली अमावस्या की रात अनुष्ठान का दिन तय हुआ। रात गहरी थी, चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा। गांव वाले हवेली के बाहर मंत्रोच्चार करने लगे। पंडित जी ने अग्नि प्रज्वलित की। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, हवेली कांपने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, खिड़कियां टूटने लगीं। अचानक दर्जनों आत्माएं प्रकट हुई। वे चीख रही थी, रो रही थी, कराह रही थी। उनका दर्द इतना गहरा था कि गांव वाले भय से कांप उठे। आत्माओं ने चिल्लाकर कहा, हमें न्याय दो, हमें शांति दो। अनुष्ठान बीच में ही टूटने लगा। हवेली की छत गिरने लगी। पंडित जी ने कहा, इन आत्माओं को शांत करने के लिए किसी को बलिदान देना होगा जो इनके खून का वारिस है। सबकी नजर राघव पर गई। राघव ने आंखें बंद की। उसके सामने अपने दादा परदादा की परछाइयां घूमने लगीं। उसने सोचा, अगर मेरी मौत से ये आत्माएं मुक्त होती हैं तो यही सही। वह आग के घेरे में कूद पड़ा और जोर से चिल्लाया, हे आत्माओं, मेरा खून ले लो और शांति पालो। आत्माएं उसके चारों ओर घूमने लगीं। तेज हवाएं चली। सबकी चीखें अचानक शांत हो गई। आत्माओं की आंखों से आंसू टपकने लगे। वे धीरे धीरे आसमान की ओर उठने लगीं और गायब हो गई। हवेली में पहली बार सन्नाटा छा गया। गांव वाले दौड़े तो देखा, राघव आग के बीच खड़ा था, लेकिन जिंदा था। पंडित जी बोले, इसका खून लेने की बजाय आत्माओं ने इसे आशीर्वाद दिया है। इसने उनका दर्द समझा, उनके लिए बलिदान देने को तैयार हुआ। यही इसकी सबसे बड़ी तपस्या थी। गांव वाले रो पड़े।
तूने हमें हमेशा के लिए श्राप से मुक्त कर दिया। अगली सुबह हवेली पूरी तरह ढह गई। अब वहां सिर्फ खंडहर और राख बची थी। राव ने निर्णय लिया कि उस जगह पर एक स्मारक बनेगा, उन आत्माओं की याद में जो निर्दोष होकर भी जिंदा दफनाए गए। गांव ने पहली बार चैन की सांस ली। लेकिन रात को जब राघव अकेला बैठा था, हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। खून का हिसाब पूरा हो गया, लेकिन जमीन अभी भी हमारी है। राघव सन्न रह गया। क्या सचमुच सब खत्म हो चुका था, या आत्माएं अब भी जमीन से बंधी थीं? राघव ने हवेली के खंडहरों के पास खड़े होकर गहरी सांस ली। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। वह जान चुका था कि आत्माएं अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई हैं। रात की हवा में वही फुसफुसाहट गूंज रही थी। खून का हिसाब अधूरा है, अब तू हमारे सामने खड़ा है। राघव ने अपने पूरे साहस को इकट्ठा किया। उसने पंडित जी से पहले से सीखे हुए मंत्रों को जोर से दोहराना शुरू किया। इस बार गांव वाले भी साथ थे। वे हाथ में दीपक और तुलसी के पत्ते लेकर आए। हर कोई प्रार्थना में जुट गया। पंडित जी ने राघव से कहा, बेटा, अब अंतिम प्रयास करना होगा। हवेली की आत्माओं को सिर्फ सत्य और न्याय ही शांत कर सकता है। किसी भी डर से पीछे मत हटना। राघव ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। जैसे ही अंतिम अनुष्ठान शुरू हुआ, हवेली के खंडहर अचानक जीवित हो उठे। दीवारें हिलने लगीं। धूल और धुएं से पूरी जगह गिर गई। आत्माएं प्रकट हुईं। आदित्य सिंह, हवेली की बहू और बाकी निर्दोष लोग। उनके चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों साफ दिख रहे थे। एक एक कर वे राघव के चारों ओर घूमने लगीं। तुम हमारे गुनहगार हो या हमारे उद्धारकर्ता? उनकी आवाज हवा में गूंजी। राघव ने शांति से उत्तर दिया, मैं तुम्हारा गुनहगार नहीं हूं। मैं सत्य सामने लाने और तुम्हें न्याय दिलाने आया हूं। मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं। आत्माएं चुप हो गई। हवा शांत हुई। राघव ने पुरानी डायरी और दस्तावेज गांव वालों के सामने पढ़े। उसने विस्तार से बताया कि हवेली में किस तरह निर्दोष लोग मारे गए और आदित्य तथा उसकी बहू निर्दोष थे। जैसे ही गांव वालों ने सच्चाई सुनी, आत्माएं धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ने लगीं। लेकिन तभी हवेली के तहखाने से एक गहरी गूंज उठी। सत्य तो सामने आ गया, लेकिन आखिरी गुनहगार अब भी जीवित है। गांव वाले डर गए। पंडित जी ने कहा, बेटा, अब आखिरी परीक्षण है। किसी को आत्माओं के सामने पूरी निष्ठा और साहस दिखाना होगा, तभी पूरी शांति आएगी। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तैयार हूं। आत्माएं राघव के चारों ओर घूमने लगीं। उनकी आंखें लाल और चमकदार थीं। एक ने कहा, यदि तू सच में हमारे उद्धार करता है तो तू अपनी जान खतरे में डालकर हमारे लिए बलिदान देगा। राघव ने बिना झिझक उत्तर दिया, मैं डरने वाला नहीं हूं। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल सत्य और न्याय है। एक तेज हवा का झोंका आया। आत्माएं दीवारों से बाहर निकल गई। उनका स्वर गूंजा, तो साबित कर दे इंसान, खुद को हमारी शक्ति में समर्पित कर। राघव ने अपने पूरे शरीर को खोलकर मंत्रों की रचना जारी रखी। उसकी आत्मा में अब डर नहीं था। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, हवेली की छत अचानक झूमने लगी। तेज हवा में धूल और खून की बूंदें फैल गई। राघव ने आखिरी मंत्र का उच्चारण किया। सत्य और न्याय के नाम पर सभी निर्दोष आत्माओं को शांति मिले। आत्माएं एक एक करके आसमान की ओर उठने लगीं। उनके चेहरे पर अब सिर्फ संतोष और राहत थी। आदित्य सिंह की आत्मा ने आखिरी बार राघव की ओर देखा। तूने हमें मुक्त किया, अब हम चैन से सो सकते हैं। लेकिन याद रख, अगर भविष्य में किसी ने लालच और अन्याय किया, हम फिर लौटेंगे। हवेली की बहू की आत्मा बोली, शांति पाओ, लेकिन जमीन का सम्मान करना, यही हमारी आखिरी इच्छा है। आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं। हवेली पर पहली बार सन्नाटा और शांति छा गई। अगली सुबह गांव में उजाला फैल गया। लोग राघव के पास आए और उन्होंने गांव के हर कोने में पूजा की। राघव ने निर्णय लिया कि हवेली के स्थान पर एक स्मारक और स्कूल बनेगा। यह जगह अब केवल शिक्षा और शांति का प्रतीक होगी। कोई भी यहां बुराई और लालच के लिए कदम नहीं रख पाएगा। गांव वाले सहमत हुए और धीरे धीरे उनकी जिंदगी सामान्य हो गई। लेकिन रात को जब राघव अकेला बैठा था, हवेली की खंडहर वाली जगह से हल्की फुसफुसाहट आई। हमारा इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। 2 गज जमीन हमेशा याद रखेगी। राघव मुस्कुराया। अब डर नहीं था। इतना ही काफी है। अब तुम्हारी कहानी लोगों को याद रहेगी और मैं सुनिश्चित करूंगा कि न्याय हमेशा बना रहे। हवेली का श्राप खत्म हुआ। आत्माएं मुक्त हुईं और गांव ने पहली बार सच्ची शांति महसूस की। इस तरह राघव ने न सिर्फ अपनी पुश्तैनी जमीन का रहस्य सुलझाया, बल्कि अधूरी आत्माओं को मोक्ष दिलाया।
हवेली अब केवल स्मारक बनकर रह गई, सच्चाई और न्याय का प्रतीक। तो दोस्तों, यह थी हवेली के श्राप की रहस्यमयी और डरावनी कहानी। राहव ने जिस साहस से आत्माओं को मुक्त किया, वह हमें यह सिखाता है कि सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। और हां दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी कोई अजीब या डरावनी घटना हुई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपकी कहानी को अपने चैनल पर जरूर लेकर आएंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि कौन जानता है आपके आसपास कौन सी परछाई छिपी हो।